मंदिर जाने का बोलना तो हमारे दिमाग से उतर ही गया। अब सवेरे सवेरे सबका ध्यान हमारी तरफ खींचने के लिए हमारे को मसाला कूटना पड़ रहा है। कोई आ क्यों नहीं रहा है? ओहो भाभी साहब बस, इस सुबह सुबह ओखली की आवाज से क्यों जगा दिया मुझे? इस घर में ना सोना हराम हो गया। हाँ तो अपने घर जाके आराम करो ना, कौन रोक रहा है? क्या क्या बोला आपने? हाय हाय दीदी साहब, मैंने क्या बोला? हमारे को हमारे काम से मतलब। भाभी साहब जो आपने कहा ना मैंने बहुत अच्छी तरीके से सुना। आप यही कहना चाह रही हैं कि मैं अपने घर वापस चली जाऊं? पर आप ये याद रखिएगा कि आपके आने के पहले से ये घर मेरा है। हाय हाय दीदी साहब, तो मैंने कब मना किया? और अब धीरे बोलो ना, सवेरे सवेरे इतनी जोर से चिल्ला रहे हो। माँ जी साहब पाठ कर रही है, तो क्या चाहते हो कि माँ जी साहब पाठ छोड़ के यहाँ आ जाए? तो आप ये कहना चाहती हैं कि मेरी आवाज आपकी ओखली की आवाज से ज्यादा ऊंची है? दीदी साहब हमारे मुंह में थारे बोल तो भरो को नहीं, मैंने कहा है सवेरे सवेरे चिल्ला रहे हो। देखो मैं पहले से ही बोल रही हूँ कि ये बंद क्यों नहीं करती आप भाभी साहब? अरे बस करो तुम दोनों, क्या तमाशा लगा रखा है? हाँ माँ देखिए ना, पहले तो ओखली की आवाज से मुझे जगा दिया और फिर बोल रही है कि मैं अपने घर वापस चली जाऊं। हाय हाय माँ जी साहब, मैं ऐसा काय बोलूंगी? दीदी साहब हमारे सर पे 100 काम धरे हैं। इलायची कूटनी है हमारे को हलवे में डालने के लिए, हमारी तरफ से मंदिर में महाभोग है और माँ जी साहब भी जा रही है हमारे साथ। हाँ मैं मंदिर जा रही हूँ, मुझे बताया नहीं? नहीं बताया मैंने? अरे मूर्ख इमरती। माँ जी साहब आपको जाना बहुत जरूरी है, भोग तो आपके हाथ से लगेगा, सब जाएंगे हमारे साथ। तो एक काम कीजिए कि आप सब मंदिर जाइए और मैं जा रही हूँ सोने। पहले बताना चाहिए ना कि मैं मंदिर चल रही हूँ। जाओ विधि को तैयार करो। हाँ? अब नहीं माँ जी साहब, विधि नहीं जाएगी हमारे साथ, बस आप मैं और दिव्या। विधि क्यों नहीं जाएगी? माँ जी साहब घर में बतेरे काम है, वो सारे काम कौन करेगा? और फिर माँ जी साहब अगर विधि हमारे साथ गई तो देवर साहब नाराज हो जाएंगे, बाकी थे सियाने हो, इसलिए सिर्फ आप मैं और दिव्या जाएंगे। ठीक है, हम तीनों ही जाएंगे, 10:30 बजे निकलेंगे। हाँ अरे विधि रानी, मैं ना ठीक 10:30 बजे माँ जी साहब और दिव्या को लेके मंदिर चली जाऊंगी। ठीक है। तुम्हारी पूरी तैयारी हो गई ना? हाँ भाभी, पक्की वाली तैयारी हो गई है। चोको शाबाश। मेरा साथ देना देवी माँ, आज परीक्षा का दिन है। थामो थामो थामो, कौन हो भाया? किससे मिले थारे को? इन्होंने बुलाया। इन्होंने? जी। मैंने सब ठाए, जाओ मिल लियो। 1 मिनट, जूता उतारिए। नमस्ते इमरती जी। आ गए रॉकी? जी। लड़लीलू माझुमा रे मारो गोर बंद नखरालो, लड़लीलू माझुमा। क्या बात है, गाने शाने, अब कौन से झंडे गाड़ लिए आपने? बड़ी खुश नजर आ रही हो। दिव्या हमारी मुसीबत की दिव्या, हमारी एक मन्नत थी जो पूरी होने वाली है। कौन सी मन्नत? अब माँ जी साहब हमारी बहन के लिए एक मन्नत मांगी थी मैंने, वो पूरी होने वाली है। क्यों, अब क्या कर लिया आपकी बहन ने? राम राम करते करते बीए पास तो नहीं कर गई? लड़लीलू माझुमा रे लड़ली। समधन जी नमस्ते। नमस्ते सूरजमुखी जी। घर जा रहे हो? हाँ, बस कल के पूजा की सामग्री ले ली है, जा ही रही। चोको चोको जाओ घर जाओ, विधि भी तारे को घर पे मिलेगी। मारे घर पे? हाँ? नहीं हमारे घर पे। ये बात कर रहे हो? तारी बात हुई थी ना विधि से? कब? कल हमारे फोन से फोन किया था ना उसने तारे को।
थारे फोन से मारे को नहीं तो हमारे फोन से तारे को फोन नहीं किया? नहीं। बन्ना रे बाग में झूला गालिया, बन्ना रे बाग में झूला गालिया, थारी बन्नी ने थारी लाड़ी ने झूलन गालिया, बना दे गजरा। बड़ी भाभी, कहीं छोरी, हमारे कमरे में क्या कर रही है तू? काम था हमारे से? अरे जय कहीं, अरे क्या हो गया थारे को? गंगा जमुना क्यों बहा रही है? क्या हो गया थारे को? बता। मैं इस घर की बहू होने का हक भले ही जमा लूं, पर मैं वेद जी का दिल कभी नहीं जीत पाऊंगी भाभी। मैं थक गई हूँ। ले, ये तो मैंने पहले ही कही थी। घोर पाप किए हैं तूने, घोर पाप। थारे पाप का प्रायश्चित को नहीं। हाँ, जो हो गया सो हो गया भाभी। मैं तो चाहती हूँ मैं सब कुछ छोड़ के यहाँ से चली जाऊँ। क्या बोली तू? तुम्हारे समझ आया को नहीं? फिर से बोल। इसमें ना समझने वाली बात क्या है भाभी? वेद जी मुझे पत्नी के रूप में कभी नहीं अपनाएंगे। मैं अपनी बेगुनाही साबित कर भी लूं तो भी क्या फायदा भाभी? इससे तो अच्छा ये होगा कि मैं ये घर छोड़ के चली जाती हूँ और आप अपनी बहन रबड़ी की शादी वेद जी से करवा लीजिए। मैं तो वैसे भी वेद जी के लायक नहीं हूँ। भाभी, सच कहूँ तो सबकी नफरत से मैं थक गई हूँ। मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। मैंने तय कर लिया है भाभी, मैं कल ही माँ के पास चली जाऊंगी। जे तो तूने लाख टके की बात कह दी छोरी। आपको भी यही लगता है ना भाभी? मैं वेद जी को, मम्मी जी को कुछ नहीं कहूंगी। मैं चुपचाप इस घर से चली जाऊंगी। पहले मैं माँ को फोन कर देती हूँ, है ना? हाँ हाँ, लगा ले अपनी माँ को फोन। रो ना छोरी, फोन लगा ले। हाँ? एक मिनट। अरे भाभी, देखो ना मेरी बदकिस्मती, फोन की बैटरी अभी जानी थी। हाँ? थारी फोन की बैटरी मर गई? मैं आपका फोन ले लूं भाभी? तुम्हारा फोन? थारे को हमारा फोन चाहिए? अच्छा, जे ले हमारा फोन, लगा ले फोन थारी माँ को। लगा ले भाभी। भाभी, ये क्या चल रहा है? जा फोन कर, जा। कर दूं क्या थारे को? हाँ? क्या हो गया? अरे ये इमरती को क्या हुआ? मम्मी जी, चलिए घर चलते हैं। मुझे तो लगता है पक्का भाभी ने कोई ना कोई कांड किया है। सूरजमुखी जी, आते हैं हम। हाँ, चलिए। चल। काफी टाइम लगा दिया आपने मुझे मेरे ही काम का पैसा देने में। थारे किए काम का फायदा तो हुआ को नहीं। बस यही बताने बुलाया था थारे को यहाँ कि एक खूटी कौड़ी ना मिलेगी थारे को। एक काम मारे कहे जैसा ना किया तूने। अरे वाह, क्या नहीं किया आपके कहे जैसा। आपने कहा पायल से कास्टिंग डायरेक्टर बन के मिलो, मैं मिला। आपने कहा कि पायल को ऑडिशन के जाल में फंसाओ, मैंने फंसाया। आपने कहा कि उसको उसकी मेहंदी में नहीं पहुंचने देना, मैंने नहीं पहुंचने दिया। आपने कहा कि उसको मुंबई ले जाओ, हीरोइन बनने के सपने दिखाओ, मैंने दिखाए। अब आखिर में पायल ने कॉन्ट्रैक्ट पेपर खुद फाड़ दिए, तो उसमें मैं क्या करूं? आप कौन है? आप इमरती नहीं है? सही पहचाना, मैं विधि हूं।
उस पायल की बहन जिसे तूने फंसाया था। मैंने तय कर लिया है भाभी, मैं कल ही माँ के पास चली जाऊंगी। पहले मैं माँ को फोन कर देती हूँ। रो ना छोरी, फोन लगा ले। हाँ? फोन की बैटरी अभी जानी थी। जेल ले हमारा फोन, लगा ले फोन थारी माँ को। शौकी का नंबर कहाँ मिलेगा? हेलो, इमरती जी बोलिए। हाँ, मैं पायल वाले काम के लिए बाकी पैसे देने को राजी हूँ। इमरती जी, आपकी आवाज कुछ बदली बदली सी लग रही है। आवाज पहचान में नहीं आ रही। अरे फुसफुसा के बोलूंगी तो आवाज थारे को कैसे समझ आवेगी? बाकी थे से आने हूँ। ओहो इमरती जी बोलिए। मैं बाकी के पैसे देने को राजी हूँ। आ गई अकल ठिकाने। बड़ा कह रही थी कि मुझे कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता। खैर छोड़िए, 2 लाख से 1% कम नहीं लूंगा। पायल को लुभाना कोई आसान काम नहीं था। ठीक है, बाकी के पैसे लेने कल आ जाना हमारे घर। ठीक है। ठीक है माँ, बाद में बात करती हूँ। हो गई थारी बात माता जी से? आ रही है ना थारे को लिवाने? हाँ भाभी, कल 11 बजे आ रही है। चोखो ला। भाभी, कल मेरा आखिरी दिन होगा इस घर में। रे छोरी, कोई कुछ भी बोले, घना ही समझदारी का काम किया हुआ है तूने। हमारे को थारे फैसले पे गणा ना आ जाए। हाँ भाभी, बस एक आखिरी मदद कर दीजिए। कल 11 बजे के करीब मम्मी जी को मंदिर ले जाइए। मैं बिना कुछ कहे इस घर से चुपचाप चले जाना चाहती हूँ। प्लीज। रे छोरी, तू रो ना, मैं हूं ना, हर सारा काम आसान कर दूंगी। हाँ, मैं ले जाऊंगी माँ जी साहब को मंदिर। तू अपना सामान बांध जा। थैंक यू भाभी। बाकी थे सियाने हो। कल आपकी करतूत सबके सामने होगी भाभी। कहाँ जा रहा है? मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ये सब कुछ पैसे के लिए किया है। आपकी भाभी मृति ने मुझे पैसे दिए थे ये सब कुछ करने के लिए। तुमने और तुम्हारी माँ ने मिलकर हमारे पूरे परिवार को बेवकूफ बनाया। जानबूझ के मेहंदी की रस्म वाले दिन पायल को बाहर भेज दिया ताकि मेहंदी की रस्म तुम्हारे साथ हो, तुम्हारे हाथ पे मेहंदी लगे। जानबूझ के तुमने हल्दी भी खुद पे गिराई, शादी का जोड़ा भी तुमने ट्राई किया क्योंकि तुम्हें पता था कि हमारी शादी होने वाली है। धोखेबाज हो तुम भी और तुम्हारी माँ भी। जे क्या हो रहा है यहाँ पे? और जे छोरा कौन है? जे कौन है? मैं तो इसको जानती भी नहीं हूँ। और क्या क्या क्या, क्या झूठ बोल रहा है तू? ये क्या चल क्या रहा है? लक्स, लगता है किसी बड़ी बात से ना
पर्दा उठने वाला है। देखते जाओ। मैंने कोई चाल नहीं चली। इसने सब सच बता दिया भाभी। पायल को ऑडिशन और फिल्म का झांसा देने के लिए आपने इसे पैसे दिए थे। मैंने कुछ नहीं किया है ना। ये विधि और रॉकी की साजिश है मारे को फंसाने की। हाँ, अभी तो आपने कहा कि आप इसे जानती नहीं हैं, तो फिर आप इसका नाम कैसे जानती हैं? फोन दे अपना। देवर साहब, मारे को माफ कर दो देवर साहब। मैं तो बस इतना चाहती थी कि पायल शादी से मना कर दे। मारे को क्या पता था कि बात इतनी ज्यादा बिगड़ जाएगी। बस आप इतना बता दीजिए कि मेरी बहन कहाँ है। मैं सच बोलूं विधि, कसम खा के बोलूं, मारे को नहीं पता कि थारी बहन कटे। क्या हुआ उसके साथ, कटे गई वो, मारे को कुछ नहीं पता। सुंदर, तुम्हें नहीं मालूम होगा तो फिर किसे मालूम होगा? ये सब चाल तुमने चली है। इतनी गिरी हुई हरकत की है, तुम्हारी वजह से वेद से उसका प्यार छीन गया। विधि की जिंदगी बर्बाद हो गई और हम सब इतने सारे परेशान हैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। पायल के दिमाग में जहर घोला और उसे भगाया भी। बस हो गया। आज के बाद तुम यहां इस घर में नहीं रह सकते। निकल जाओ इस घर से, चलो चलो। पतिदा, हमारी बात सुनो। हमारा प्लान तो चौपट हो गया था। हमारा प्लान तो पूरा हुआ ही को नहीं। पायल ने कोर्ट रैंक के पेपर तो फाड़ ही दिए थे। पर भाभी, पायल को तो हीरोइन बनने का सपना आप ही ने दिखाया था ना? हाँ, इसीलिए वो घर से भागी थी। हाँ, वही तो। सब लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं। गलती सिर्फ तुम्हारी है, सिर्फ तुम्हारी। चलो निकलो बाहर, निकलो बाहर। सुंदर भैया, मैं सबके सामने सच इसीलिए नहीं लाई थी कि आप इमरती भाभी को घर से बाहर निकालिए। मैं तो बस अपनी बेगुनाही साबित करना चाहती थी। ये बताना चाहती थी कि पायल को भगाने में मेरा कोई हाथ नहीं था। इमरती भाभी ने
भले ही पायल को बहकाने की कोशिश की, पर पायल खुद भागी थी। इसलिए प्लीज इन्हें घर से बाहर मत निकालिए, प्लीज। विधि, ज्यादा ना महान बनने की कोशिश मत करो तुम। माना कि इमरती भाभी जिम्मेदार है पायल को बहकाने में, पर मानव के झूठ का इल्जाम ना अभी भी तुम्हारे सर पर ही है। इमरती भाभी कसूरवार है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बेगुनाह साबित हो गई हो, समझी? दिव्या भाभी, मानव की बात एक अलग मुद्दा है, पर विधि ने ये साबित कर दिया है कि पायल को भगाने के पीछे उसका कोई हाथ नहीं था, बल्कि मेरी खुद की इमरती भाभी का हाथ था।